बड़े बड़े कारखाने हैं, कारखानों का कितना धुआं निकलता है, फैक्ट्रियां हैं, और किसान का तो एक छोटा मोटा जो थोड़ा हाथ जिस तरह धुआं उसका ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दे देते हैं। किसान भी मजबूर होकर पराली को जलाता है। किसान शौक में पराली को नहीं जलाता, क्योंकि इतना महंगा भूसा है, फिर भी उसने बेचारे ने वो उसका कोई समाधान नहीं होता। सरकार से भी यही अपील करता हूँ वह किसानों को की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि किसान ही एक ऐसा है जो दुनिया का पेट भरता है। तो जी, मैं तो सभी किसान भाइयों से यही अपील करता हूँ कि पराली को कम से कम जलाएं, क्योंकि किसान भी मजबूर होकर पराली को जलाता है। किसान शौक में पराली को नहीं जलाता, क्योंकि इतना महंगा भूसा है, फिर भी उसने बेचारे ने वो उसका कोई समाधान नहीं होता। अगर सरकार ने भी कोई इस तरह का कोई समाधान किसान के लिए निकालना चाहिए, ताकि किसान को भी इस तरह की मार ना पड़े। किसान मजबूर में होकर अपने एक आधा फांस जलाता है, बाकी किसान इस तरह की वो किसान नहीं चाहता कि प्रदूषण फैले, क्योंकि आज प्रदूषण इतना फैल रहा है, ये अकेली पराली से नहीं है। बड़े बड़े कारखाने हैं, कारखानों का कितना धुआं निकलता है, फैक्ट्रियां हैं, और किसान का तो एक छोटा मोटा जो थोड़ा हाथ जिस तरह धुआं उसका ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दे देते हैं। बड़े बड़े कारखाने हैं, कारखानों का कितना धुआं निकलता है, फैक्ट्रियां हैं, और किसान का तो एक छोटा मोटा जो थोड़ा हाथ जिस तरह धुआं उसका ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दे देते हैं। फिर भी मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि उसको कम से कम जलाएं और उसका समाधान निकालें, कोई अपनी गांठें वगैरह बनाकर, और उसको बेचें, फिर उसका पैसा मुनाफा लें। और मैं सरकार से भी यही अपील करता हूँ वह किसानों को की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि किसान ही एक ऐसा है जो दुनिया का पेट भरता है। किसान के बगैर कुछ भी नहीं है देश दुनिया में, क्योंकि अन्न नहीं होगा तो कोई जीवित नहीं रहेगा। किसान एक अन्नदाता है और सारी दुनिया का, देश का, प्रदेश का पेट भरने का काम करता है। सरकार को चाहिए कि किसान की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर किसान खुश है तो यह देश और दुनिया पूरी खुशहाल होगी। लेकिन टारगेट तो किसानों को ही किया जाता है कि जो प्रदूषण खराब होता है उसमें किसान जो पराली जलाते हैं उसी कारण प्रदूषण होता है। देखो, ऐसा नहीं है। हम सीएम साहब से मिले थे इलेक्शन से पहले, श्री नायब सिंह सैनी से, और हमने बात करी थी हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। उन्होंने बहुत सहानुभूति से हमारे बातें सुनी थी, और उन्होंने कहा था कि मैं इसमें पूरा कोशिश करूँगा बदलाव करना। और किसान के बारे में तो सैनी साहब तो खुद किसान हैं। सैनी साहब किसान के बेटे हैं, ये ज़्यादा जानते हैं इसके। सैनी युवागरी के 1 बीघा माली की 100 बीघा उसकी बराबर है, तो सैनी तो ज़्यादा जानता है किसी इसके ज़मीन के बारे में। और हरगिज भी वो ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसान दुखी हो। वो चाहेगा किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दे। और मैं भी सीएम साहब से पहले भी मिला था और एक बार फिर भी मिलेंगे, और मैं यही अपील करता हूँ सीएम साहब से कि आप राजा बना दिए पब्लिक ने, और किसानों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और बेरी में भी एक बहुत ही लड़कियों के लिए काफ़ी सालों से एक डिमांड चली आ रही है कॉलेज के लिए। बेटियों के लिए कॉलेज नहीं है, और सरकार का भी ये वो है कि 30 किलोमीटर के एरिए में कॉलेज होना चाहिए। तो 30 किलोमीटर के एरिया में हमारे महिला कॉलेज कोई नहीं है। और सीएम साहब ने पहले यहाँ भी भरी थी, और अब हम फिर भी मिलेंगे। दिवाली की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सीएम साहब को, और पूरे देश और प्रदेश के किसान भाइयों को तथा काद्यान खाप की 36 बरादरी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।